हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कंपोनेंट ऑफ फूड जो चैप्टर है क्लास 6 का, उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन। तो हम क्लास 6 का चैप्टर जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे। डेली मैं क्लास वाइज जो है सारे चैप्टर जो हैं आपके साथ डिस्कस करूँगी साइंस के। तो फर्स्ट है कंपोनेंट ऑफ फूड। एज वी नो व्हाट इज़ योर फूड। फूड क्या होता है? फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फूड जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है किसकी? फूड क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट। फूड क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हमारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसकी, ठीक है। ये हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकें, ठीक है। अब फूड में जो हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने सुना होगा कि हम अपने पेरेंट्स से कि हमें फूड से कार्बोहाइड्रेट्स मिलती हैं, प्रोटीन मिलती है, फैट मिलता है, वाइटामिन्स मिलते हैं, ठीक है, मिनरल्स मिलते हैं, एक्सेट्रा, फॉस्फेट मिलते हैं। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये जर्नल हमें फूड के बारे में है कि फूड क्या होता है। फूड बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम जितने भी अपने वर्क हैं, डेली लाइफ के वर्क हैं, वो कर सकें। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे दाल है, एग है, मीट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है। फ्रूट्स हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसमें वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। जितने ओट्स हैं, पल्सेस हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती हैं। ऑयल, घी और बटर में जो है वो फैट प्रेजेंट होते हैं। अब हम वन बाय वन जो है इन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब कुछ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है। जैसे जैसे एनसीईआरटी की वर्डिंग है मैं उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो आपको बता रही हूँ। फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। अब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या होता है? ये मेनली प्रोवाइड करता है एनर्जी अपनी बॉडी को, ठीक है। मेनली ये क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी टू आवर बॉडी, ठीक है। अब हमारी फूड जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके लिए एक टेस्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो फर्स्ट जो टेस्ट है दैट इज़ योर आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट जो है, एक क्वेश्चन बनता है कि आयोडीन टेस्ट किसकी प्रेजेंस के बारे में बताता है? तो वो स्टार्च की प्रेजेंस के बारे में बताता है कि फूड में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। अब हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। उस टेस्ट ट्यूब में हम कोई भी फूड आइटम जो है वो डाल देंगे, ठीक है। फूड आइटम कुक्ड भी हो सकती है, आप रो फूड आइटम भी उसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स किसकी डाल देंगे? आयोडीन सॉल्यूशन की जो है वो फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा तो कलर चेंज होगा। क्या होगा? जो भी हमने फूड आइटम लिया उसका कलर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अगर वो कलर ब्राउन टू ब्लू ब्लैक हो जाता है तो वो प्रेजेंस किसकी हो जाएगी? स्टार्च की। इस कलर को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ब्राउन टू ब्लू ब्लैक जो है वो कलर हो जाएगा। और आयोडीन टेस्ट किसकी प्रेजेंस के लिए होता है? स्टार्च की प्रेजेंस के लिए होता है। तो ये था आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर प्रोटीन, ठीक है। अब जो प्रोटीन है वो क्या है? प्रोटीन जो है दैट इज़ योर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है।
ये हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के एवरी सिंगल जो पार्ट है, ठीक है, उसको जो है बिल्डअप करने में हेल्प करती है, सिंगल पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ बॉडी। क्लियर है? ये प्रोटीन की जर्नल सी क्या है, इंट्रोडक्शन है, 6 क्लास के अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको। और अब इसमें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो रिमेंबर करने के लिए है कि ये जो है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, इसमें हेल्प करता है कि हमारी ग्रोथ करने में, और हमारी बॉडी में कोई रिपेयर वगैरह बॉडी मांगती है तो ये उसमें हेल्प करता है, ठीक है। अब आयोडीन टेस्ट करेंगे हम, सॉरी आयोडीन नहीं, प्रोटीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट तो कार्बोहाइड्रेट के लिए था, प्रोटीन टेस्ट के लिए आपको 2 सॉल्यूशन याद रखने हैं जो यूज़ होते हैं, दैट इज़ योर अ कॉपर सल्फेट, क्लियर, एंड second one is your caustic soda, ठीक है, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। अब कॉपर सल्फेट कैसे बनेगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। 2 ग्राम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे और उसको हम 100 मिलीलीटर वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे, बन गया हमारा कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब कास्टिक सोडा कैसे बनेगा, 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेंगे और उसको 100 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। क्लियर है? ठीक है। अब इसका टेस्ट कैसे लेंगे, हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और कोई भी जो हमारा फूड मटेरियल है उसकी डाइल्यूट पेस्ट ले लेंगे, ठीक है। डाइल्यूट पेस्ट मीन्स जैसे आपने दाल ली मानो, तो दाल को डाइल्यूटेड कर लेंगे, उसकी पेस्ट ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालेंगे, ड्रॉप्स डालेंगे। अब याद रखना कि 2 ड्रॉप्स जो हैं वो हमारी होगी कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप्स जो हैं वो हम कास्टिक सोडा की यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये हम किस में डाल देंगे, इस सॉल्यूशन में। अगर जो है वो कलर चेंज होता है, कलर चेंज होगा पर्पल कलर, ठीक है। कहीं पे वॉयलेट कलर भी ही लिखा होगा तो वो भी सही है, या तो पर्पल कलर होगा, वॉयलेट कलर होगा। अगर ये होता है तो ये जो होता है क्या होता है, प्रेजेंस बताएगा, किसकी प्रेजेंस बताएगा, प्रोटीन की। क्लियर। नेक्स्ट वन इज योर फैट। फैट जो है हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट होता है, ठीक है, हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट होता है। क्लियर है। मैंने आपको जो है पूरी लाइंस पढ़ के नहीं बताई है, जो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने जो हैं वो निकाले हैं और वही मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही मॉडरेट अमाउंट में जो है, बहुत ही कम अमाउंट में जो है हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी हम चीज़ खाते हैं बहुत फ़ैट होता है, हमें बोलते हैं बहुत हैवी हो जाएगा, तो फ़ैट जो है हमें बहुत ही कम अमाउंट में जो है वो खाना चाहिए, ठीक है। अब इसके टेस्ट के लिए एज सच कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है, आपको सिंपल आप घर में भी वो टेस्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि कोई भी फूड का सैंपल है वो लेना है और आपको उसको क्या करना है, एक जो भी पेपर लोगे आप उसमें जो भी आपने फूड मटेरियल लिया उस पेपर में आपको रैप कर देना है। जब आप उसको रैप कर दोगे और क्रश करोगे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है ये पेपर लिया है तो वहाँ उस पेपर में इसको रैप किया था, इसमें फूड मटेरियल डाला, यहाँ पर आप देखोगे जहाँ पे हमने डाला था वहाँ पर एक ऑयली पैच जो है वो बन जाएगा, ऑयली जो है वो
पैच जो है वो बन जाएगा तो वो प्रेजेंस बता देगा कि किसकी प्रेजेंस है फूड में, फैट की जो है वो प्रेजेंस है। क्लियर हो गया इतना? तो ये है हमारा नेक्स्ट थिंग, ये हमारा है फैट। अब हमारी बॉडी में जो है वाइटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, ये कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट जो हैं वो होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारी बॉडी में वाइटामिन्स हैं, ठीक है, अब हमारी बॉडी में विटामिन ए है तो वो हमारी बॉडी में स्किन और आइज़ को क्या रखती हैं, हेल्दी रखने का काम करती हैं। ठीक है, और विटामिन सी जो है, विटामिन सी सॉरी, ये फाइट करती है अगेंस्ट डिजीज़। ठीक है, अगेंस्ट डिजीज़। क्लियर है? और विटामिन डी जो है ये हेल्प करती है आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ठीक है, कि ये यूज़ कर सके कैल्शियम को हमारी बोन्स और टीथ के लिए। ठीक है, और भी हैं इसकी डेफिशिएंसीज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, मैंने यूट्यूब में पहले भी डाला है कि जो विटामिन ए बी सी उसके जो हैं क्या साइंटिफिक नेम है, कौन सी डिज़ीज़ कॉज्ड होती है, वो सब पहले भी मैंने डिस्कस किया है, उसमें डाला है, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा ईज़िली। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है, इसके साथ साथ हमारी बॉडी को जो है वो डाइटरी फाइबर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब ये डाइटरी फाइबर्स जो हैं इनको हम रफेज भी बोलते हैं। क्लियर है? अब ये डाइटरी फाइबर्स जो हैं हमारी बॉडी को चाहिए बाकी कंपोनेंट्स के अलावा, और हमें जो है इसको रफेज भी बोलते हैं। ये हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे हम कोई फ्रेश फूड जो है, पोटैटो हैं, होल ग्रेन्स जो हैं वो खाते हैं तो हमें उससे जो है ये डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो मिलते हैं। बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये हमें कोई भी न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करता है, नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये जो होते हैं ओनली ये ऐड करते हैं बल्क टू फूड। ठीक है, इसके साथ साथ ह्यूमंस जो हैं फाइबर का यूज़ नहीं करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट्स, बट ये जो हमारे फाइबर्स हैं ये फूड को ईज़िली मूवमेंट करने में, डाइजेस्टिव सिस्टम में मूवमेंट करने में, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसकी मूवमेंट करने में और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका मेन रोल है कि मूवमेंट ऑफ द फूड along with the digestive system, उसमें जो है ये हेल्प करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ योर अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, अब बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस समझ ही आ रहा होगा। अब हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हमारी जो भी हम डाइट खाते हैं, जितने भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, नेसेसरी न्यूट्रिएंट जो हैं वो हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग करने में हेल्प करते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स अगर हम प्रॉपर अमाउंट में खाएंगे तो उस डाइट को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट एक तरह की डाइट है, इज़ अ डाइट दैट हैज़ all the necessary nutrients। क्लियर है? all the necessary nutrients in the amount, ऐसे अमाउंट में जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड है, that is needed for normal body functioning। क्लियर है? अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर
अमाउंट में चीज़ें नहीं होंगी तो हमें डिजीज़ कॉज्ड होंगी, उसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमें डिज़ीज़ कॉज्ड होंगी। कौन कौन सी डिज़ीज़ हैं, कैसे होंगी, किसकी कमी से होंगी, अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक में वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वाइटामिन्स की तरफ आते हैं। विटामिन B1, ठीक है, इससे जो डिज़ीज़ है, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो हमें एक डिज़ीज़ कॉज होती है, सिम्टम्स डिज़ीज़ कॉज्ड होती है, दैट इज़ नॉन एज बेरी। क्लियर। अब ये बेरी डिज़ीज़ जो है, ये क्या इसका सिम्टम है, इसमें जो है जो भी ह्यूमन बीइंग को ये डिज़ीज़ कॉज होगी उसका वेट लॉस हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसके साथ साथ उसकी जो मसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएंगी, ठीक है। दैट इज़ योर विटामिन B1। थायमीन जो है इसका साइंटिफिक नेम है विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने से जो डिज़ीज़ कॉज्ड होती है दैट इज़ योर नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसका सिम्टम क्या है, पुअर विज़न हो जाना, पुअर विज़न। क्लियर टू। और इसके साथ साथ कंप्लीटली लॉस हो जाना विज़न डार्कनेस में, कंप्लीटली लॉस हो जाना विज़न डार्कनेस में, ठीक है। नेक्स्ट वन है विटामिन C। इससे हमें जो इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी हो जाती है, और इसमें क्या होता है, जो टीथ हैं उसमें जो हमारे गम्स हैं उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हमारा जो विटामिन D है उससे जो डिज़ीज़ कॉज होती है दैट इज़ नॉन एज रिकेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे टेंडर्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और बोन्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा विटामिन E। इससे जो डिज़ीज़ कॉज होती है दैट इज़ क्रॉन्स डिज़ीज़, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्किन का कलर पेल स्किन हो जाती है और जो बुढ़ापा है वो जल्दी ही एजिंग होने जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारी विटामिन K से हैम्ब्रेज डिज़ीज़ जो है होती है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हैम्ब्रेज डिज़ीज़ जो है वो हो जाती है। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है और जैसे हमें कट लगाओ तो थोड़ी देर ब्लीडिंग होने के बाद वो रुक जाती है। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रहती है बट उसमें ब्लड क्लोटिंग जो है डिले हो जाता है, एकदम से नहीं रुकता, काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके कारण जो है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो हो जाती है, ठीक है। अब हम ये तो हो गए हमारे वाइटामिन्स थे, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिज़ीज़ जो है वो कॉज्ड होती है, ठीक है, और क्या सिम्टम्स होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर भी कुछ समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। तो ये तो थे हमारे वाइटामिन्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी कैल्शियम जो है इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ऑस्टियोमलेशिया डिज़ीज़ हो जाती है या ऑस्टियोप्रोसिस डिज़ीज़ हो जाती है, ठीक है। इसमें जो बोन्स हैं वो ब्रिटल बोन्स जो हैं वो बन जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोरस अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो हमारे टीथ जो हैं वो बहुत ही बैड हो जाते हैं, और इसके कारण भी जो हमें विटामिन D के कारण जो डिज़ीज़ हुई थी रिकेट्स, इसमें भी हो सकती है, ठीक है। अब हमारे अगर बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो हमें डिज़ीज़ कॉज्ड होती है दैट इज़ नॉन एज
एनीमिया का तो आपको पता ही है, हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड सेल का काउंट जो है वो कम हो जाना, ठीक है। और लास्ट वन है दैट इज़ योर आयोडीन। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें डिज़ीज़ कॉज होती है, दैट इज़ योर गॉइटर डिज़ीज़। तो ये था हमारा 6th क्लास का चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, और इसमें मैंने एनसीईआरटी के जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो कवर किए हैं। और ये होप करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये आपके साइंस का क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ योर कंपोनेंट ऑफ फूड। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।